हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, बलूचिस्तान के गवादर में कुछ चाइनीज़ इंजीनियर्स की बस पर एक और हमला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, BLA ने चाइनीज़ लोगों पर आत्मघाती हमला किया है, जिसमें भारत की कुछ खबरों के मुताबिक तो 6 चीनी इंजीनियर्स या 6 चीनी लोग मारे गए हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया इस बात से इनकार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि सिर्फ एक चीनी नागरिक जख्मी हुआ है। दोस्तों, इसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान और चाइना अब मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान की अपनी फ़ौज तो किसी काबिल है ही नहीं। पाकिस्तान की नालायक फ़ौज अपने दम पर तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए पाकिस्तान कभी चाइना का सहारा लेकर कुछ करने की बात करता है तो कभी तुर्की का सहारा लेकर कोई बड़ी कार्रवाई करने की बात करता है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। इंतहाई अफसोसनाक वाकया और एक इंतहाई अफसोसनाक धमाका पेश आया है पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन शहर, और वो शहर जो कि सीपैक का गढ़ है, गवादर, उसमें चाइनीज इंजीनियर्स की बस को एक मर्तबा फिर एक खुदकुश हमला जो है, खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया है और एक मर्तबा फिर पाक चीन दोस्ती को खून आलूद करने की एक बहुत बड़ी मजमूम कोशिश की गई है। इस वक्त माहौल जो बन चुका है, इस वक्त एटमॉस्फेयर जो बन चुकी है, वो इस जानिब बड़ा वाज़ेह इशारा दे रही है कि अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान और चीन अफगान तालिबान के साथ मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन करें। और ये ज्वाइंट एक्शन तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस तरह की दहशतगर्द तंजीमें जो पाक चीन दोस्ती के लिए खतरा है, जो पाक चीन दोस्ती पर, सीपैक पर वार करती आई हैं, इन सब को इस वक्त निशाने इबरत बनाने का वक्त हुआ चाहता है। और इसी सब के अंदर, इसी धमाके के बाद ये इत्तलात भी सामने आ चुकी हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को काबुल भेजने का ऐलान किया है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम काबुल के अंदर तालिबान के टेक ओवर के बाद कोई पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इस तरह से जाएगा। नाज़रीन किराम, आपको यह बात मालूम है कि इससे पहले भी इससे पहले आपको पता है कि चाइनीज इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ, उसके अंदर वो जख्मी हुए, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मामला था। उसके फौरी बाद चाइना का रद्द अमल पूरी दुनिया ने देखा और चाइना ने पाकिस्तान से भी यह कहा कि आप स्ट्राइक्स नहीं करना चाहते तो हम करते हैं। उस पूरे वाकये के बाद जब अफगान तालिबान का टेक ओवर से पहले वफ्द गया था चीन, तो उसमें चाइना ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान या फिर वो तंजीम जो वहां पर उनके जो गैर मुस्लिम्स के हवाले से एक दहशतगर्द तंजीम है जो अफगानिस्तान के अंदर रहती है और वहां पर उसकी पुष्टपनाही इंडिया करता रहा है, उस हवाले से हम अफगान सरजमीन किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इसमें अफगान तालिबान की हमें सपोर्ट चाहिए। और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो ये बड़ा क्लियर मैसेज चाइना ने दिया था कि यू आर आइदर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हम ये समझेंगे कि आप हमारे मुखालिफ हैं। इस सारे वाकये के बाद चाइना का जो रद्द अमल था वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब जो है वो बुज़दिल दुश्मन इस सबसे बाज नहीं आ रहा। इंडियन मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इसे बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो मकसद ही है कि पाकिस्तान को एक गैर महफूज मुल्क बताया जाए। ये DNA इंडिया है, ये कहता है ब्लास्ट इन पाकिस्तान गवादर सिटी, 6 चाइनीज इंजीनियर्स किल्ड। According to preliminary information, this attack is being said to be carried out by Baloch fighters. यानी कि इनके पास पहले इत्तलात पहुंच गई, पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी मीडिया के बताने से पहले भी इनका DNA इंडिया जो है वो कह रहा है कि 6 चाइनीज इंजीनियर्स जो हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो इसके अंदर रिपोर्टिंग कर रहा है और हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि एटलीस्ट 9 चाइनीज नेशनल्स किल्ड इन मैसिव एक्सप्लोजन इन बलूचिस्तान, यानी कि 9 चाइनीज नेशनल्स जो हैं उन्हें इस पूरे के पूरे मामले के अंदर निशाना बनाया गया है। और ये भी कह रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन साइट जो है एक ऐसे रोड की, वहां पर ये हमला हुआ जो सीपैक का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, ऑल्दो वो चाइना का प्रोजेक्ट था, लेकिन दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसका वो हिस्सा नहीं था। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये डायरेक्टली सीपैक के ऊपर हमला किया गया है।
ये तो इंडियन मीडिया की बातें हैं, लेकिन नाज़रीन इकराम जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, लियाकत शाहवानी जो कि स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान की हुकूमत की, उन्होंने क्या कहा है? स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक ऑन चाइनीज नेशनल्स व्हीकल इन गवादर। ये इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इन्होंने कंफर्म किया है कि ये खुदकुश हमला है। 2 चिल्ड्रन डाइड हु वर प्लेइंग नियर बाय एंड 1 चाइनीज सस्टेन्ड माइनर इंजरीज। एक चीनी शहरी जो है वो उसके अंदर जख्मी हुआ है, जबकि 2 बच्चे जो करीब खेल रहे थे, मासूम बच्चे, आम शहरी, उन्हें इसके अंदर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। 3 persons इंजर्ड इंक्लूडिंग ड्राइवर समेत 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस एंड सीटीडी टीम्स आर ऑन द क्राइम सीन, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड, इनोसेंट चिल्ड्रन। अफसोस, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मासूम बच्चे इस सब के अंदर निशाना बने हैं। अब मैं एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो पहले आपके सामने रख देता हूं कि और पाकिस्तान और चाइना अब क्या करने जा रहे हैं और वो किस तरह से इनका कला कमा होगा, और अब जो है पानी सर पर से गुजर चुका है। दिस वॉज द लास्ट थिंग। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला जो वाकया था, सानिया था, वो आखिरी कील था। अब इंतजार नहीं किया जाएगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाकायदा ये भी कहा गया है, ना कोट जो कहा गया कि जी हम अपनी जो सरजमीन है वो इंटरनेशनल फाइटर्स के लिए, फाइटर्स को इस्तेमाल नहीं करने देंगे या प्रॉक्सीज वहां पे नहीं चलने देंगे। अब आज ही हम देखते हैं कि जो गवादर एक्सप्रेस वे है वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और ऑब्वियसली हमें पता है नेक्सस कहाँ से जाता है। अभी दासू का भी जो नेक्सस है सारा वो अफगानिस्तान से जाके मिल रहा है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है या फिर दैट मैटर BLA जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। ये इस हवाले से हम कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कोई कोऑपरेशन होगी? किस तरह वो आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखिए, उसमें बिल्कुल कोऑपरेशन होगी इस वजह से कि एक अंडरटेकिंग दी हुई है और वो यानी वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है। उन्होंने एक यूनिवर्सल सी अंडरटेकिंग दी है कि यहाँ उनकी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी के खिलाफ। तो वो तो जब भी कभी अगर कोई ऐसा वाकया होता है और आपके पास सबूत हो उनको देंगे तो वो मॉरली कमिटेड होंगे उनके खिलाफ एक्शन देने का जिनके बारे में आप सबूत देंगे। तालिबान जो है अभी काबुल तो आ गए हैं, लेकिन तमाम मामला तो उनके अभी काबू में नहीं हैं, तो इसलिए उनके लिए भी जो है मुश्किल होगा और उनके लिए इस तरह की गारंटीज देना जबकि बास फैक्टर्स उनके काबू में ना हो, तो वो उनके लिए भी जो है क़ब्ल-ए-ज़वक़्त होगा और हमारे लिए भी क़ब्ल-ए-ज़वक़्त होगा कि हम ये डिमांड करें। बहरहाल हमारी एक डिमांड है और तालिबान पहले ही कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और फिर उन्होंने TTP के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो यकीन दहानी कराई है कि वो TTP को जो है इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये एक हौसला अफजा बात है। जहाँ तक ये है कि इंडिया ने जो है वो बलूचिस्तान में गड़बड़ के लिए जो कुछ किया, इंडिया ने ईरान को भी यूज़ किया है। ये कुलभूषण यादव तो बहरहाल चाबहार में काम कर रहे थे, उन्होंने ज्वेलर की दुकान खोली हुई थी और उसके आड़ में वो सारे कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो वो एक स्पिनॉश का जो एक नेटवर्क है वो अपनी जगह रहता है, उसके ज़ाहिर है वो अपने जो सेफ्टी नेट्स हैं वो भी बनाते हैं, वो करते रहेंगे। इंडिया का ये मतलब नहीं है कि इंडिया टोटली वाइंड अप कर जाएगा अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। फिर जोग्राफिकली तो शायद कर सकता है, लेकिन जो बास कैरेक्टर्स हैं अफगानिस्तान के या दोज हु हैव बीन ईटिंग फ्रॉम द इंडियन हैंड्स परहैप्स एंड इफ दे आर सर्वाइविंग और इफ दे आर स्टिल रेलेवेंट, तो दे आर गोइंग टू कंटिन्यू।